क्या शुरू करना है? ऑप्टिक्स। चलिए आपको शुरू करना है। चलिए ये पाटा बंद कर देता आज इधर से भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस यहीं रहते हैं। कुंडी मत मारना बेटा, कोई आए बस बस। उधर भी थोड़ा चिपका दो, थोड़ा साउंड कम आएगा बाहर से। बस कर बेटा, कुछ कम हुआ? नेक्स्ट यूनिट आपका बेटा स्टार्ट करना था। रे ऑप्टिक्स आपको बोला गया था, कुछ पढ़ के आया है? जी सर। रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन, लेंस, मिरर, प्रिज्म, सब कुछ इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो कितने लोग पढ़े हैं थोड़ा बहुत ABC? देखो ये चौथा टेस्ट के बाद आप चले गए थे सर, उसके बाद भी टाइम 24 घंटे बाद फिर क्लास शुरू हो रहा है ना? क्यों 18, 20, 22 घंटे बाद 4 बजे टेस्ट ख़त्म हो गया आपका। 5 बजे तक हुआ था 4। अब पढ़ के आया करिए। साल भर पहले पढ़ा हुआ किसी को याद नहीं रहता है, आप हो, हम हो, कोई भी हो। ठीक, या तो आप इतनी बार पढ़ चुके हों, ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो भूल ही जाता है। ठीक, इसलिए याद रहता है ज़्यादा बात पढ़े। हाँ, तो ज़्यादा बार पढ़े रहेंगे तब ना, जब आप ज़्यादा बार पढ़े रहेंगे तब वो बात बनती है। ठीक मैडम, ठीक। बोल रहे थे क्लासेस नहीं चलेगा। कौन बोला? वही सेकंड स्टैंड वाला क्लासे नहीं चलेगा? कह रहे हैं कि रूम ही नहीं ओपन है, कह रहे रूम ओपन ही नहीं है। कहते रूम ओपन है इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी आवाज़ आ रही थी बेटा, है ना? तो उनको बाहर से देखे होंगे, कहे होंगे तो बंद दिख रहा है। उजाला तो आएगा बेटा, उधर से आवाज़ भी ज़्यादा आएगी, फिर हमारी आवाज़ कम जाएगी, वहाँ की आवाज़ ज़्यादा आएगी। बोला ठीक है, कमेंट्री चल रही थी, इतना आवाज़ रखें जो अपने फील्ड तक समझ में आए। हमें लगता है कि बस्ती के सारे स्कूल में सबसे ईजी में यही बगल का हमारा स्कूल मिलता है ना? चलो देखो क्या रहेगा सर? तो उस केस में क्या वेलोसिटी होगी बेटा? अगर ये दोनों ही पूछे कि u की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो 4u 3u u। हाँ जी, अच्छा चलिए सेम हो जाएगा। याद रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट और क्या शीशा मिरर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक, विथ वेलोसिटी u या कह लो सेम वेलोसिटी, देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 3u। कितना हो जाएगा? 3u। क्यों होगा देख लीजिए बेटा, जब केवल ये u से चलता था तो उसकी वजह से ये भी u से चला, ठीक, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 2u हुई। इसमें 2u में क्या हुआ? इनके बीच के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। जब बेटा ये भी उसी में u वेलोसिटी से चलेगा ना, ये u से और ये भी u से, इधर के दोनों का क्या हो गया? नेट वैल्यू 2u और ये वाला u अपोजिट में था, तो दोनों मिलके क्या 2u + 2u बराबर कितना हो जाएगा? 3u। A mirror and object both are moving towards each other with velocity क्या u, then relative velocity between the image and क्या object will be 3u। ठीक, उस केस में कितना हो जाएगा? 3u, नाइदर u ना क्या 4u ना 2u। ठीक, तो उस केस में जब दोनों मूव करेंगे, बट ध्यान रखना सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब क्या एक दूसरे के टूवर्ड्स, सेम नहीं, टूवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में रिलेटिव वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका? इक्वल हो जाता है। ठीक, तो लिखिएगा अभी कुछ लिखा तो है नहीं, चैप्टर डाल लीजिए बेटा रे ऑप्टिक्स। पहला लिखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लिखेंगे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये वाला
रिफ्लेक्शन LECTION REFLECTION रिफ्लेक्शन हिंदी में क्या कहते हैं? परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखिएगा। व्हेन सेम नहीं रहता है इसका रिफ्लेक्शन भी अंतर है उसमें परावर्तन होता है। हाँ तो वहाँ भी बहुत कुछ ऐसा रहता है जो पता ही नहीं चलता है, यहाँ वहाँ पता चल जाता है। ठीक, लिखो। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, ray of light is incident on a reflecting surface, when ray of light is incident on a reflecting surface, then it becomes reflected back in same medium. It becomes reflected back in the same medium. It becomes reflected back in same medium. Okay? Yes. Reflected back in same medium often after incidence. After incidence. After incident. Here this phenomena is called reflection of light. This phenomena is called reflection of light. इसी phenomena को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? This phenomena is called reflection of light. अब यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे बेटा, एक रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर और दूसरा होगा फ्रॉम कर्व सरफेसेस। प्लेन सरफेस और दूसरा होगा बेटा कर्व सरफेस। तो प्लेन सरफेस पे डायरेक्ट 2-3 पॉइंट बनता है केवल, तो लिख लेंगे। पहला लिखिएगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन। अरे हम बोल रहे थे, पूरा हेडिंग बोल रहे, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस, अगर प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन की हम लोग बात करते हैं, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। देखो बेटा, जब प्लेन सरफेस को आप डिस्कस करेंगे तो देखो यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं। ठीक, अगर लाइट किसी प्लेन सरफेस पे आके इंसिडेंट होती है, ठीक, तो उस केस में जिस एंगल पे इंसिडेंट, ये हमेशा फॉलो होगा, चाहे प्लेन हो चाहे कर्व हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे क्या करेगा वो रिफ्लेक्ट होगा। जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे आपका रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरा आपका होता है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल, और दूसरा होगा इंसिडेंट पे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाइन का सेम प्लेन। तो लिख लीजिएगा, व्हेन लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हेन लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, when light beam incident on a plane reflecting surface, then after reflection it return back in same medium at same angle, बना लीजिए। डायग्राम बना लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सिमिलर दिखना चाहिए।
ऐसा नहीं करें डायग्राम में मतलब क्या लैंग्वेज में लिखो बराबर और बनाओ 4 गुना ज़्यादा, ठीक। बन गया। अगले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले लिखिए फर्स्ट, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे कमा रिफ्लेक्टर रे, इंसिडेंट रे कमा रिफ्लेक्टर रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर रे, और क्या, ठीक, एंड नॉर्मल लाई इन द, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, lie in the same plane, lie in the same plane, तीनों एक ही प्लेन में क्या करते हैं, पाए जाते हैं, lie in the same plane, ठीक। पहला पॉइंट हो गया, ठीक, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टर रे एंड नॉर्मल lie in the same plane, हो जाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, angle of incidence and angle of reflection are equal, that is angle I equal to angle R, angle I की जो वैल्यू होगी बेटा angle R की क्या होगा, बराबर होगा। angle of incidence and angle of reflection will be same, तो लिखे angle I equal to angle R, हो गया। तो ये तो कंडीशन सिंपल सा होता है, ऑलरेडी बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। दूसरा लिखिएगा, नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कुछ चीज़ें डिफिनेट है जो पूछी आपको नहीं जानी है, फिर भी वो बतानी पड़ती हैं, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय क्या, प्लेन मिरर। देखो अभी हम प्लेन मिरर की हम लोग बात करते हैं बेटा, इसमें प्लेन मिरर से अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमेशा प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज कैसा होता है, कैसा, रियल वर्चुअल, ऑलवेज क्या होगा बेटा, रियल या वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल होता है, कैसा, इरेक्ट होगा और सेम साइज का बनेगा, क्या बनेगा, सेम साइज का सेम डिस्टेंस पे, ठीक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेन मिरर के सामने आप रखोगे बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे तो पैरेलली ले जाइए, जो भी रे पैरेलली आएंगी, जिस एंगल पे आएंगी, क्योंकि हमारा सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, वो उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है बेटा, ठीक। तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि आपके इंसिडेंट हो रही है, ये उसकी रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये सीधा सीधा चली जाएगी। दूसरी कंडीशन आपका होता है बेटा, जो रे आपका एक को हम लोग पैरेलल ले जाते हैं, दूसरे को हम लोग बेस पे इंसिडेंट कराते हैं। लाइन आप सीधा क्या करिए, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड टेढ़ा है, ये जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे क्या करेगा बेटा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक। अब जब ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो उस केस में देखो ये आगे इधर की तरफ गए थे और इधर दोनों डाइवर्ज हो रही है, कभी भी डाइवर्जिंग एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी है, जो भी डाइवर्जिंग रे होंगी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हाइपोथेटिकली पीछे की तरफ आप मूव कराते हो, और पीछे की तरफ जब मूव कराएंगे तो उस केस में आपका इमेज का जहाँ दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये बन गया आपका क्या, इमेज, क्या बन गया आपका इमेज, ठीक। क्या दिया है, लेवल लेट आने का ठेका नहीं रखा है क्या,
यहाँ से इमेज का आपका पार्टीशन हो जाता है। तो इमेज जो होगा देखो सेम साइज का बनना, जितना बड़ा आपका क्या बना था, ऑब्जेक्ट बनना था। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कैसे हो गए आपके, इक्वल साइज के हो गए। सेम डिस्टेंस पे जितने आप डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतने ही डिस्टेंस में हमारा इमेज होगा। और चूंकि रे को हाइपोथेटिकली हम लोग बैक साइड ले आके इमेज का फॉर्मेशन किया है, तो उस कंडीशन में कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक, इमेज सेम साइज वर्चुअल एट सेम डिस्टेंस। ठीक, कैसा, सेम डिस्टेंस एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक, तो ये कंडीशन होता है। रे मिरर से बनने वाला जो इमेज होगा, अगर इमेज के बारे में हम लोग लिखेंगे तो आपका पहला वर्चुअल होगा। अबाउट इमेज अगर हम लोग लिखते हैं ये अबाउट इमेज, इसी में कुछ पूछा नहीं जाता क्योंकि यहाँ कुछ बदला ही नहीं जा सकता है, सब कुछ सेम सेम रहता है। ठीक, तो उस कंडीशन में अबाउट इमेज जब लिखेंगे आप तो कैसा होगा बेटा, वर्चुअल सेम साइज इरेक्ट, कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और कैसे, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड मिरर, सेम डिस्टेंस बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पे आपका लाई करेगा, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। तो ये केस आपका होता है। अबाउट इमेज लिखेंगे वर्चुअल सेम साइज इरेक्ट एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। तो ये केस आपका हो गया कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसके बारे में हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। दूसरी चीज़ें होती है बेटा, ऐसा और सुन लीजिए, जब भी रिफ्लेक्शन फेनोमेना हम लोग स्टडी करते हैं तो रिफ्लेक्शन में जो आपकी लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट, आइडियल, चूँकि हम लोग रिफ्लेक्शन लेके, वैसे आइडियल होता नहीं प्रैक्टिकली, बट आइडियल हम लोग कंसीडर करके मानते हैं। तो बोला जाता है जब रिफ्लेक्शन फेनोमेना होता है, ना तो आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी रिफ्लेक्टेड लाइट की, ना तो इंटेंसिटी चेंज होगी, ना तो वेवलेंथ चेंज होगा, ना तो वेलोसिटी चेंज होगा। सब कुछ सेम सेम होता है, केवल फेज में हमारी चेंजेज आती हैं। ठीक, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी सेम रहेंगी। तो जहाँ पे रिफ्लेक्शन लिखा है ना ऊपर, वहीं पे अगर हो कहीं कहीं स्पेस तो वहीं पे लिख लीजिएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद एक लाइन स्पेस है, या जहाँ डायग्राम बनाया होगा वहीं पे एक बॉक्स बना के वहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक, पॉइंट करके बन जाता है। देखिए, इन रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी कमा वेलोसिटी वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट will remains same। ठीक, तो उस केस में ये सारी चीज़ें हमारी कैसी होती है बेटा, सेम रहती है। ऑफ लाइट विल रिमेन्स सेम। चेंज क्या होता है, चेंजेस क्या होंगे, हाँ, फेज लिख लीजिए, फेज विल चेंज। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, अगर आपको इंटेंसिटी सेम नहीं ऑप्शन में दिखता है, ठीक, इंटेंसिटी फैक्टर अगर सेम नहीं दिखता है, तो याद रखेंगे जो प्रैक्टिकली रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी का लॉस होता है। ठीक, लेकिन जब हम लोग आइडियल मान के चलते हैं तो सारी बाकी फैक्टर्स हमारे सेम रहते हैं। बट फेज मतलब काला, जैसे आप आ रही थी इधर की तरफ, अब मुड़ गई ना अपने पाथ से, तो क्या हो गया, आपका जो डायरेक्शन है वो तो बदल गया ना, तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो वो केसेज आपकी होती है। यहाँ पे आपका बाकी फैक्टर्स हमारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक, तो चूँकि आइडियल ही माना जाता है तो उस केस में बाकी फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं। बट अगर आपको कांस्टेंट नहीं दिखता है, इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन वो ना कैसा नॉन आइडियल रिफ्लेक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तभी दूसरे को सेलेक्ट करेंगे, रहेगा तो फिर तो रहता ही रहता है उसमें, अगर पूछा गया तो वैसे भी। ठीक है, तो ये केस आपके होते हैं। यहाँ से आप डिनोट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पर प्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, तो इमेज की कहानी हो गई, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ आपको न्यूमेरिकल बनेगा भी तो कुछ करना नहीं, पेन नहीं चलाना होता, जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा, जितने साइज़ का उतने साइज़ का इमेज बनेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ के कोई भी डिक्रीजमेंट क्या साइज, ना तो साइज में चेंज हुआ ना तो डिस्टेंस में चेंजेस हुई। ठीक,
इसीलिए बहुत कुछ बनता भी नहीं है। ठीक है, जो बहुत आसान हो कहीं बनते नहीं। वो कभी कभी होता है गए गुजरे कंडीशन में, किसी गुरुजी ने कहा अच्छा देखे बहुत आसान, देखे बच्चा क्या करता है, उसको भी गलत कराते हैं। वो इस चक्कर में गलत कर देते हैं कि इतना आसान आ ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ होगा। हाँ, एक बार बहुत पहले की कहानी है, बहुत टाइम हो गया, आप लोग तो पता नहीं पैदा हुए थे कि नहीं, तब की कहानी है। तब AIPMT के नाम से हुआ करता था। उसमें पूछा गया, ठीक है, आइंस्टीन मास एनर्जी क्वेश्चन, ठीक, E = कितना mc², दुनिया जानती है। और उसमें ऑप्शन E = hν भी लिखा हुआ था, प्लैंक से क्वेश्चन, ठीक। अब बहुत सारे लोगों ने प्लैंक मार के आया था, ठीक। तो और एक का दोनों को कंबाइन करके रिलेट कर दिया था, तो वही होता। तो जब थोड़ा बहुत आसान आ जाता लोग इस कन्फ्यूजन में इतना आसान आ कैसे गया, तो अभी गड़बड़ कराते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये तो कंडीशन हमारा हो गया क्या बेटा, प्लेन मिरर से, ठीक। दूसरा होता है कि अगर आपको इमेजेस फॉर्मेशन की बात पूछी जाती है, ठीक। अगर दो मिरर हैं इंक्लाइन हो एक दूसरे के, सेम मिरर को बेटा एक दूसरे के इंक्लाइन रख दिया जाए तो उस केस में कितने इमेज फॉर्म होंगे, कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। तो वहाँ पे सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग जो है, अभी एक पॉइंट डायग्राम बना है, तो इस समय इसको दिखाई दिया जाए, क्वेश्चन नहीं ऐसे एक पॉइंट में लिख लीजिए, लिख लीजिए, देखिए एक अगला पॉइंट कर लीजिए, एरर आके नोट कर लो। इफ शर्मा जी आजकल लेट क्यों कर देते हैं? अच्छा बाइक पापा लेके चले गए थे, अब वो भी हम कुछ ज़रूरत से ही ले जाते होंगे इमरजेंसी में, हाँ फंस जाते हैं मार्केट में। चलो ठीक, लेकिन थोड़ा सा कहिए वापस रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा आप लोग का भी ध्यान रखा करें, हाँ ठीक। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आदमी कहीं बीच में रहता है तो कोई रोक लेता तो कह नहीं पाता भैया नहीं हम जा ही रहे हैं, तो उस चक्कर में लेट हो जाता है। ऐसी कभी कभी घटनाएं हम लोग के साथ भी हो जाती है ना, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे टाइमों पे अवॉइड किया जाता है, लेकिन अब सामने वाला लोग ज़बरदस्ती रोक ही रहा है तो फिर आप मना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए फिर इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज moving towards a plane mirror, if an object is moving towards a plane mirror, with velocity u, then its image also move towards the plane mirror, with same velocity, but towards the same velocity, but the relative velocity of image with respect to object, मतलब जब ऑब्जेक्ट खुद बेटा ऑब्जर्वर का काम करता है तब के लिए कंडीशन बनती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2v, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं 2u, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो उनका मिलेगा वो कितना हो जाएगा 2u विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 2u। ऐसे छोटा सा भी डायग्राम बनाना चाहें ना, तो u + u बराबर 2u लीजिएगा, ठीक। जल्दी करिए। हो गया बेटा, सेकेंड पॉइंट बोले, इफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर, इफ सेकेंड पॉइंट लिखना बेटा इसका,
if both object and plane mirror are moving towards each other, both object and plane mirror are moving towards each other, are moving towards each other with are moving towards each other with velocity u, with velocity u। अब की बात दोनों मूव कर रहे हैं, मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। देन relative velocity of image, then relative velocity of image with respect to relative velocity of image with respect to object is, with respect to object is कितना हो जाएगा बेटा, 3u। उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी u प्लस 2u, ये भी मूव कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है, तो नेट वैल्यू हमारा कितना हो जाता है, 3u के बराबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो खुद ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट खुद ऑब्जर्वर काम करेगा तब 3u होगा। अगर ऑब्जर्वर कोई थर्ड पर्सन है जो खड़ा हुआ है, स्टिल कंडीशन में है, तब उसे आपका इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी मिलेगी इमेज की 2u और पहले वाले केस में मिलेगी u, ठीक। अगर ऑब्जर्वर कोई अदर पर्सन है बेटा, ठीक, ऑब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा पर्सन कहीं स्टिल कंडीशन में है और वो उसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेगा, तो पहले वाले केस में जब आपका क्या था, रेस्ट में था मिरर, तब उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलेगा, u, और जब आपका मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है उस समय 2u हो जाएगा, ठीक। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे लिखेंगे बेटा, ये हो गया। नेक्स्ट एडी कर लो। नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाई 2 inclined plane mirrors, number of images found by, number of images found by 2 inclined plane mirrors, number of images found by 2 inclined plane mirrors। नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाई क्या, 2 inclined प्लेन मिरर। मतलब होता है बेटा कि अगर 2 inclined प्लेन मिरर आपके हैं तो उस केस में इमेज कितने बनेंगे, इमेजेस उस समय कितने बनेंगे अगर 2 हमारे inclined प्लेन मिरर है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जैसे मान लो 2 मिरर हैं, अपने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक, इनके बीच का एंगल थीटा है। बोला जाता है बेटा, कितने लोग को आइडिया है यहाँ पे बताओ, कितने इमेज बनते हैं अगर 2 प्लेन मिरर हैं एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं, तो इमेजेस कितने बनेंगे, उस समय नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं अगर 2 आपके क्या हैं, प्लेन मिरर हैं, वो एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं। तो नहीं पढ़ा है, हाँ, कब और 8 है तो पक्का ऐसा लग रहा है ना, चैनल इतना पकड़ रहा है। चलिए ठीक, और कोई इन्होंने बताया, और कोई लोग, और कोई, नेटवर्क ही फेल है पूरा है। चलिए सही बताया बेटा। अगर हमारा 360/थीटा इज इवन नंबर, इवन का मतलब 2, 4, 6 समथिंग, ठीक। अगर इवन नंबर आता है 360/थीटा मतलब 360 में जो दोनों के बीच का एंगल है
ठीक है, जो दोनों मिरर के बीच का एंगल है अगर उसे डिवाइड करने पे आपको कितना मिल रहा है, वैल्यू इवन नंबर मिल रही है। ठीक, इवन का मतलब सम संख्या बोलते हैं हिंदी में, 2 4 6 8 जो भी समथिंग है। तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो फाउंड होते हैं बेटा, वो जितना आपका 360/θ - 1 के बराबर होता है। कितना हुआ, 360/θ - 1। अरे सुन लो भैया, ये तो आंसर भी नहीं दिए, समझाया जा रहा, तो पता नहीं क्या आपस में पंचायत कर रहे हो। हाँ ठीक, तो उस केस में क्या होगा, 360/θ माइनस क्या हो जाएगा, 1 ऑलवेज, अगर इवन नंबर मिलता है तो। जब ऑड आता है, ऑड का मतलब 1 3 5 7, ठीक, अगर ऑड नंबर आता है 360/θ करने पर, उस केस में हमारे पास दो कंडीशन बनते हैं, दो पॉसिबिलिटीज बनती है। एक कंडीशन आपका बनता है, अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज पुट एट एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द मिरर्स, अगर एंगुलर बाइसेक्टर जो मिरर का है उस पर रखा गया है। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब बेटा जितना एंगल है टोटल, उसके आधे से पास होने वाले लाइन पे का लाइन करता है। ठीक, θ/2 लाइन अगर जो वहाँ से पास होगा वहाँ पे अगर लाइन करेगा, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो बनते हैं वो 360/θ - 1 ही रहेगा। ठीक, जो इवन वाले केस में रहते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर से प्रोजेक्ट नहीं है, अदर देन एंगुलर बाइसेक्टर कहीं भी रखा गया है, उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं वो 360/θ के बराबर होता है। ठीक, अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे नहीं है तो 360/θ हो जाएगा, अगर एंगुलर बाइसेक्टर पे है तो 360/θ - 1। मतलब ऑड वाले में दो सिचुएशन बनते हैं, कहीं कहीं किताबों में एक सिचुएशन लिखा रहता है कि क्या 360/θ विल बी ऑड, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 360/θ - 360/θ, लेकिन वो कब के लिए है, जब ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पे प्रेजेंट ना हो। ठीक, और जब एंगुलर बाइसेक्टर पे होगा तो 360/θ - 1 के बराबर। तो लिखिएगा, इसका पहला केस लिखिएगा, इफ इवन 360/θ, ठीक, ऐसे लिखें, n = 360/θ, ऐसे लिखो, ये नहीं करता हूँ लेकिन कैसे लिखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन एंगल बना लो। इफ 360/θ is an even integer, 360/θ is an even integer, then 360/θ is an even integer, then number of images found will be equal to n बराबर हो जाएगा 360/θ - 1। नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड जो होगा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या फाउंड, कितने इमेज बनेंगे तो 360/θ - 1 के बराबर रहता है। ये ऑलवेज कंडीशन होती है, अगर 360/θ की वैल्यू कैसा है, इवन नंबर है। ये कब है बेटा था, 360/θ इक्वल टू कितना है, इवन नंबर आपका कोई है। ठीक, इवन का मतलब हो गया बेटा क्या, 2 4 6 डाटा, इस टाइप का कोई नंबर हमें मिल रहा है, कोड क्या सम संख्या, उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो वैल्यू आएगा 360/θ - 1 के बराबर होता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो 60 डिग्री पे आपने रख दिया, 90 डिग्री पे आपने रख दिया। ठीक, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 360/θ - 1 के बराबर होता है। ठीक, हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका क्या है, जो वैल्यू है, ये पहला केस हो गया। सेकेंड है, इफ 360/θ इज एन ऑड नंबर, कैसा, ऑड इंटीजर है, कैसा है बेटा, ऑड इंटीजर है। अगर 360/θ है क्या, ऑड इंटीजर, तो उस केस में हमारे दो पॉसिबिलिटी, ये बनेगा, एक कंडीशन बनेगा, ऑड इंटीजर का मतलब कितना हो गया बेटा, 3 5 7, 1 भी होता है, बट 1 की कंडीशन पे 360 तो कंडीशन नहीं बनती है, तो यहाँ पे हम 3 5 7 डाटा ले लेते हैं। ठीक, उस केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो सिचुएशन ये बनेगा। ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट पहले वाले साथ ही डायग्राम बना लीजिएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट एंगुलर बाइसेक्टर,
बाइसेक्टर। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एंगुलर बाइसेक्टर पे प्रेजेंट हो, कहाँ पे प्रेजेंट हो बेटा, एंगुलर बाइसेक्टर पे प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में जैसे डायग्राम हमारा ये बनेगा, मान लीजिए टोटल एंगल थीटा था और ऑब्जेक्ट यहाँ पे टोटल एंगल थीटा है, ये θ/2 है, इधर भी हमारा θ/2 है, ठीक। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर पे प्रेजेंट है, एंगुलर कहाँ पे है, बाइसेक्टर पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी, ठीक, इसकी वैल्यू होगी बेटा, n की वैल्यू जो होगी वो 360/θ-1 के बराबर ही रहेगा। भले से वो 8 है तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो 360/θ-1 के बराबर रहेगा। बी होगा when object is present other than present at a point other than at point other than किस पे, एंगुलर बाइसेक्टर, अदर देन एंगुलर बाइसेक्टर। अगर एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा कहीं पे आपका प्रेजेंट है, अदर देन एंगुलर बाइसेक्टर, अगर ऑब्जेक्ट जो है एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा कहीं प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अदर देन एंगुलर बाइसेक्टर अगर आपका प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होगा हमारा, वो तो मुझे भी पता है बेटा, 45 मिनट लेट में आ रही हो, कैसे, अच्छा पैदल आने की वजह से, ये पहले नहीं पता था मुझे पैदल जाना है आज, अच्छा आ जाओ आ जाओ। हमारे यहाँ देवियों, आप लोग देवियाँ बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, देवियाँ बोलते हैं। देवियाँ अगर झूठ बोलेंगी तो फिर गड़बड़ है ना, क्या, अरे हम कहाँ गए आपको झूठ बोले, हमने बोला अगर आप झूठ बोलेंगे तो गड़बड़ है, और आप झूठ बोल रही नहीं बोले तो आप जानो, है ना, हमने ये नहीं बोला आप झूठ बोल रहे हैं, पर अगर देवियाँ झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो है ना, इसलिए आप अपने दायित्व हो, क्या है ना, चलो ठीक। लेकिन सर लड़कों झूठ बोल सकते, लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए। बोलना तो किसी को नहीं चाहिए यार, ये कहाँ लिखा है कि आप बोल सकते हो, है ना, तब भी ज़्यादा मान जी नहीं, जितना अपराध उनके लिए है उतना ही अपराध आपके लिए है। नियम अलग बना है क्या कि देवियों के लिए नियम अलग है, देवताओं के लिए अलग है, ऐसा कहीं लिखा है? उनके बोलने से ज़्यादा पाप होगा। ये तो हमारी संतावना, जैसे जो ड्रिंकर होता है यही कहता है कि पीने से कुछ होता थोड़ी है, वो देखो पान भी नहीं खाते तो उनको कैंसर हो गया, मर गए, वैसा ऐसा इसको ढूंढ के दो चार रखता है एग्जाम्पल कि आप नहीं कुछ कह सकते हैं, ठीक, तो ऐसे ही रहता है। अगर आप उन्हें कुछ समझाएंगे ना तो आपको ही समझा देंगे अच्छे से, हाँ उदाहरण से एग्जाम्पल सही तो रखते हैं ढूंढ के भाई अपना कुछ। अगर आप कहेंगे भैया पान मसाला बहुत खाते नुकसान करेगा, ये होगा वो होगा, कहेंगे अरे भाई साहब देखिए हमारे वो रिश्तेदार थे आज तक पान तक नहीं खाए थे और उनको माउथ कैंसर हो गया था, तो हम तो 10 साल से कहा हमें कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलेंगे तो आप क्या करोगे भैया, ठीक। और कहीं ना कहीं अच्छा कहीं ना कहीं कुछ सत्य भी होता है कि जो सारे अपराध करता है वो बड़े चैन से रहता है, बाद में बात अलग है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दिखने के लिए जो है वो सही लगता है। इसीलिए अपराध क्या हो रहे हैं या गलत काम क्यों होते बढ़ते हैं कि उन्हें इनिशियली पनिशमेंट मिल जाए ना, तो फिर कोई ऐसा हो ही ना, बट इनिशियली क्या होता है जैसे कोई पैसा चुरा लिया, चोरी कर लिया, तो लगता है भाई साहब बढ़िया 25 लाख की गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप कहेंगे भाई बड़े अच्छे हैं, ठीक, अब वो कैसे लिए हैं तो वही जानते हैं, ठीक है, बट कंडीशन वही रहता है। तो इनिशियली क्या लोगों को इसीलिए क्या गलत चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती लोगों को, अच्छी चीज़ें थोड़ी सी क्या होती है पेनफुल ज़्यादा होती है, इसलिए वो, ठीक। अभी आप किसी बच्चा कोई घूम रहा रोड पे, यहाँ पे हैं तो लोग खेल रहे हैं, कहते भैया पढ़ लो थोड़ा सा, तो उनको वो क्या मिर्ची लगेगी, कहो आओ चले यार अभी चाट खिलाते हैं, तो देखो यहाँ से इलाहाबाद तक चले जाएंगे, ठीक, वो है। देखो देखो तो ये हो गया बेटा, अगर आपका ज़्यादातर एंगुलर बाइसेक्टर पे होगा, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर पे आपका पार्टिकल यानी पॉइंट नहीं लिया गया है ऑब्जेक्ट, ठीक, कहीं भी आप ले लो किसी भी पॉइंट अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, बस एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा कहीं होना चाहिए, ठीक। अगर एंगुलर बाइसेक्टर के अलावा कहीं है तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपके यहाँ रखा तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे 360/2 नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे n की वैल्यू आएगी मतलब 360 बाई कितना
थीटा के बराबर। लेकिन ध्यान रखना कि थीटा क्या हो, क्या इंटीग्रेंट क्या है, और इंटीग्रेंट है तो उसका ये सब पॉइंट है दोनों, ठीक हो जाएगा। जी सर। और इवन वाले में कहीं भी आप रखेंगे हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी, ठीक। कल टेस्ट देने आई थी, अच्छा पेपर कैसा हुआ था? अच्छा चलिए बैठिए। कितने लोग का अच्छा हुआ था बताओ? पेपर कितने लोग का लगा? भैया आपने किया तो आपको अच्छा लगा, बाकी जो होगा वो तो चेक होगा तो पता लगेगा। आप कितने लोगों ने टेस्ट दिया जो लगा कि हाँ मतलब ठीक ठाक किए हैं? हाँ तो राव जी, हाँ आप लोगों को नहीं अच्छा लगा? 12 नहीं थी। हाँ 12 नहीं थी। क्यों? उनको 12 समझ नहीं आती। है तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है, उसको दूर करिए। कब तक ऐसे कहते चलोगे हमको बायो कम आता है, नहीं आता है, या आता है, आता है। प्रयास बहुत करते हैं लेकिन नहीं आता। कर रहे हैं बहुत। क्या नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसा करिए कि हो जाए, ठीक। जी सर, हम खुद बहुत पीड़ित हैं इस बात से। चलिए ठीक हो गया बेटा। तो ये हो गया कि सी बाई थीटा माइनस क्या हो गया 1 के बराबर कर लेंगे। दूसरा होता है बेटा कि अगर दो पैरेलल मिरर लगा दिए जाए, कैसे लगा दिए बेटा? दो पैरेलल मिरर लगा दिए जाए तो उस केस में कितने इमेज बनेंगे किसी ऑब्जेक्ट का बेटा? अगर दो पैरेलल मिरर लगा दिए जाए, पैरेलल एक वाल इधर है या मान लो ये फ्रंट वाल है, उधर वाला वाल है, इन दोनों पे अगर मिरर लगा दिया बीच में आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपके कितने इमेजेस बनेंगे? इनफाइनाइट इमेज बनेंगे। कैसे बेटा? इनफाइनाइट आ जाएगा। जी सर। अरे भाई हम लोगों ने क्या करते हैं सी बाई थीटा या सी बाई थीटा माइनस 1। अब थीटा की वैल्यू अगर तो पैरेलल होगी तो थीटा की वैल्यू क्या? पैरेलल की क्या 0, और जब 0 होगा 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में जोड़ो घटाओ कुछ भी करोगे तो क्या रहेगा वो? इनफाइनाइट। तो अगर दो प्लेन मिरर है बेटा और पैरेलली एक दूसरे के रखे गए तो उस केस में इनफाइनाइट आपके इमेजेस बनते हैं। कितने बनेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। इसलिए आप जब जागते होंगे जब बाल कटवाने सैलून में तो वो मिरर लगा के रखते हैं आगे और पीछे, ठीक। अगर उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर है, ये भी कंडीशन होती है, कुछ तो खाली लटकाए रहते टेढ़ा मेढ़ा करके, उन्हें पता नहीं ना लगाने वाले का ना तो लगवाने वाले को, तो वो तो बात अलग है। बट अगर वो साइंटिफिकली सही लगाया गया है तो आपके इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं। कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। वो बात अलग है कि आपको क्या आगे पीछे एक ही दिखता है, बट अगर बगल में कोई आपको होगा तो वो उसको आपकी इमेजेस क्या दिखेंगे? इनफाइनाइट दिखेंगे, क्योंकि हम देखेंगे फ्रंट में एक दिखेगा और उसी का क्या दिखेगा? बैक। अब उससे पीछे जस्ट बनता है ना, तो इसलिए हमें नहीं दिखता है, बट तीसरा जो बैठा होगा उसको क्या होगा? मल्टीपल दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से जब आप क्या किसी मॉल वाल में या बड़ी दुकान में जाते हैं क्या कपड़े लेने, तो आपको ड्रेसिंग रूम बनाते हैं ना वो लोग टेस्ट वेस्ट करने के लिए, फिटिंग वुटिंग, हाँ। तो जब आप चेक करने जाते हैं तो साइड में सारे क्या लगा रखते हैं? मिरर। तो सभी तरफ क्या आप ही आप नज़र आते हो, है ना। तो कंडीशन आपका क्या होता है? वहाँ भी वही कंडीशन रहती है, ठीक। तो अगर पैरेलल है तो आपको इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं, ठीक। अगर दो मिरर आपके पैरेलल ही रखी गई हैं तो उस केस में क्या बनेंगे? इनफाइनाइट। वैसे पॉइंट करके ले लीजिए, इफ टू प्लेन मिरर्स आर पुट पैरेलल, इफ टू प्लेन मिरर्स आर पुट पैरेलल, टू प्लेन मिरर्स आर पुट पैरेलल, पुट पैरेलल। अगर दो प्लेन मिरर हैं उनको हम लोग पैरेलली क्या करते हैं? रखते हैं बेटा पुट पैरेलल, ठीक। देन एंड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन देम, एंड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन देम, एंड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन देम, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन देम, देन infinite number of images will be formed. Then infinite number of images will be formed. Infinite number of images will be formed. उस कंडीशन में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे? इमेज का फॉर्मेशन होगा। देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो उस कंडीशन में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। याद रहेगा? तो ये केस आपके होते हैं वहाँ पे इनफाइनाइट। बट अगर ऑब्जर्वर सेल्फ ऑब्जर्व करेगा तो उसे केवल दो दिखेगा, एक फ्रंट वाले में और एक बैक में। ध्यान रखेंगे अगर ऐसा पूछा जाता है इफ ऑब्जर्वर सेल्फ ऑब्जर्व का क्या नंबर ऑफ इमेजेस, देन अपीयर ओनली 2, वन इज फ्रंट एंड अदर इज बैक, ठीक। तो वहाँ पे दो ही आपको
दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उसी के जस्ट पीछे दूसरे बनेंगे बेटा, तो पीछे उसके बनेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे एक रो में अगर सभी लोग सेम साइज़ से खड़े हों तो आगे वाला ही तो दिखेगा, बाकी वाले क्या होंगे, छिप जाएंगे। तो कंडीशन वैसे ही वहाँ पे रहता है। ठीक, जी सर। चलिए ये केस आपका हो गया। दूसरा होता है, आपने पॉइंट पढ़ा होगा पीछे बोर्ड वाली किताब में भी शायद है कि कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका क्या जो फ्रंट वाल, ठीक, फ्रंट वाल अगर आपका क्या है, जैसे मिरर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मिरर कर दिया जाए, फ्रंट वाल सीलिंग एंड बैक वाल को मिरर कर दिया जाए। ठीक, क्या कर दिया जाए, मिरर कर दिया, आपको बीच में खड़ा कर दिया जाए, या चारों वाल को आपने क्या कर दिया, मिरर, और सीलिंग को भी आपने मिरर कर दिया, तो उसमें कितने आपके इमेजेस आपको ऑब्जर्व होंगे, दिखेंगे कितने। कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लो क्लासरूम है ना, अब सारी साइड से हमने क्या कर दिया, जो वाल है उसको मिरर लगा दिया, सीलिंग पे भी मिरर लगा दिया, आपको बीच में खड़ा कर दिया जाए, तो आपको कितने इमेजेस अपीयर होंगे, बनेंगे, दिखेंगे। हाँ, जितना शीशा उतना दिखेगा। जितना शीशा, 4 शीशा एक ऊपर, 5 शीशा। कोई लोग बताओगे, अगर मान लो ठीक है साइड वाल से जो है और सीलिंग को मिरर लगा दिया जाए बेटा, आप जब कोई बीच में खड़ा है तो उसे अपने कितने इमेजेस दिखाई पड़ेंगे, हमको अपनी कितनी दिखेगी, मतलब हम कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक चार दिखेगा। और लोग, हमारा विचार, हमको विचार, आपको भी 4 दिखेगा। और कोई, आप लोग कितना दिखेगा बेटा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, है? अरे कुछ बोल तो तुम कहीं मारते हैं हम लोग, है ना, 4, 5, 6, 7, 8, बीच बीच में खड़े में लटक 6 दिखेगा। ऐसे हवा में अगर जमीन पे से खड़े रहेंगे तो उसमें एक्सेप्शन है, बोले ना बीच में खड़ा करना है। बीच में आप खड़े हो, लटक के नहीं खड़े हो। चार है। आप लोग बेटा जब हम लोग क्या करते हैं, किसी कोई पर्सन बीच में अगर खड़ा है, साइड के चारों उनके जो वाल है वो मिरर है और ऊपर सीलिंग में मिरर है, तो हमें 7 इमेजेस दिखते हैं। अरे 4 तो ऐसे वाले दिख जाएंगे ना, 1 2 3 4, और इनके जो बनेंगे वो फिर इमेज कहाँ बनाता है, ऊपर मिरर में। ठीक, तो टोटल आपको जो अपीयर होते हैं वो 7 दिखते हैं। कितने दिखेंगे, 7 दिखेंगे। 8 दिखना चाहिए लेकिन दिखता 7 है। जैसे आप लेते हो ना, मान लो ये हुए, अब ये इनके, जैसे आप बीच में खड़े हुए, बीच में क्या हुआ, आपने खड़ा हुआ, तो ये 4 तो ये दिख जाते हैं। फिर जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला जो मिरर होता है, इनके इमेजेस हमको, चूँकि इन दोनों का आइडेंटिकल कंडीशन बनती है, तो ये हमें 3 इनके रिफ्लेक्ट होके दिखते हैं जो साइड वाले हैं, और हमारा क्या हुआ, 4 ये दिख रहा था। टोटल आपको जो ऑब्जर्वर को अपीयर होगा वो 7 होगा। ध्यान रखें कितना अपीयर होता है, बनेंगे तो इनफाइनाइट भाई, अगर प्लेन मिरर है, प्लेन साइड कैसे हैं, तो बनेंगे तो इनफाइनाइट, बट हमको कितने दिखते हैं, 7। अगर कहीं बात आता है तो याद रखिएगा 7 इमेजेस आपको दिखाई पड़ते हैं। सर जी इधर उधर 2 खाली है तो 2 ही दिखेगा। 2 ये दिखेगा। अगर ऊपर भी आपने बना रखा है, ठीक, इन दोनों के क्या, एक आपका ये अपना पर्सनल वाला और इन दोनों का रिफ्लेक्ट होता है, तब उस समय 5 दिखते हैं। ठीक, ये भी रहते हैं तो 2 और बढ़ जाता है तो 7 दिखते हैं। ठीक, चलिए हो गया। तो ये केस आपका हो गया बेटा हमारा, कैसे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, रिफ्लेक्शन बाई क्या हो गया, प्लेन मिरर्स। ठीक, दूसरा हमारा आता है बेटा कर्व्ड मिरर। सेकेंड नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी आपकी, कर्व्ड मिरर्स बनेगा। ठीक, तो रीडिंग कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, कल इसको लिखिएगा, कर्व्ड मिरर्स। सर जी कभी आप चेक करवा दीजिए, जल्दी हो जाएगा भैया, कान कितना दिन लगाएंगे, आप चेक करवा दीजिए कभी जल्दी हो जाएगा भैया, कान कितना दिन लगाएंगे। तो उसमें तीनों एक ही होगा आंसर शीट ना, आंसर शीट आंसर की दिए भाई आंसर की तो दिए, लेकिन तीनों एक ही आंसर शीट पे तीनों होगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जी सर, तो अब आपको ऑप्शनल तो खाली बोलना है।
तीन मान से कराएं तो जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी हो ही जाएगा, बस अब 10-15 मिनट में हो जाता सब। भैया कान कब तक देंगे, और मन में बना रहेगा कितना आएगा, कैसा आएगा। मन में आंसर आपके पास है तो क्या, जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास, हम मिला लीजिए, मन में जो रहेगा वो आप खत्म हो जाएगा, है ना भाई। जो आप टिक करे होंगे वही होली वाले होंगे, हैं। मान लो कि आप सर्किल इधर उधर हो गया हो तो उतना छोड़ दीजिएगा, बाकी आप जोड़ लीजिए, है ना। बोल देंगे कल उनको, ठीक है। एक्चुअली है क्या ना, यहाँ सारे के दायित्व तो बटे हुए हैं, ठीक। जैसे हम चेक कराएंगे तो चेक कराएंगे 15 मिनट काउंट करके बताएंगे, आधा घंटा, तो वो हमारे इलेक्शन में क्या हुआ, आधा घंटा डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो जो वीडियो बनेगा तो उस रिकॉर्डिंग हमें जो टॉपिक डालेंगे तो पता लगा कि आधा टॉपिक हुआ, ठीक। तब वो वहाँ से होगा कि सर ने आपने जो है आधे घंटे नहीं पढ़ाया, समझ रहे हैं ना। उनको बोल देंगे, वो चेक करवा देंगे, या तो चेक कर देंगे या तो फिर नहीं होगा कहेंगे तो हम करवा देंगे, मतलब वो नहीं जल्दी हो जाएगा। हाँ। जल्दी है। एक्चुअली जब करना होता है ना वो बड़ा टेढ़ा काम होता है, ठीक है। अपने से करना जो है, या तो बहुत आदमी एकदम, ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तो टाइम लग जाता है। जैसे 180 क्वेश्चन आपको चेक करना है तो 180 क्वेश्चन करने में कम से कम आपको आधा घंटा आना है, मान लीजिए, भरने में आधा घंटा चेक कर लूँगा। तो उस कंडीशन में वही होता है। बहुत फास्ट अगर हैबिचुअल है तो 20 मिनट में चेक कर लेगा, बट 20 से कम में नहीं होता है। या कोई आंसर बोलता रहे तो आपका 10 मिनट में हो जाएगा आंसर। जैसे जब कोई बोलता है तो आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा ना, खाली टिक मारना रहेगा। और जब आंसर खुद देखना पड़ता था, बी का सी है, सी का डी है, ये इतना है, तो फिर वो टाइम और लगता है। चलो बोल देंगे हो जाएगा, नहीं तो कहे करवा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा सुन लो बेटा, जब हम लोग क्राउड मिरर की बात करेंगे, थोड़ा घर पे पढ़ के सारे बुकों में है, कोई भी बुक है आपके फिजिक्स के पास है तो सभी में आपके होगी, ठीक। खुदा भी दीजिए, बाकी लोगों का भी साइन नहीं हुआ होगा। तो उस केस में क्या होगा, जब हम लोग क्राउड मिरर की बात करेंगे बेटा, तो क्राउड मिरर में दो पढ़ेंगे, एक कॉन्केव दूसरा कॉन्वेक्स, ठीक। देखो मिरर मीन्स होता है एक साइड आपका पॉलिश है। अगर मिरर है तो हमेशा उसका एक साइड कैसा होगा, पॉलिश होगा, तभी ये मिरर जैसे बिहेव करेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा। जो मिरर की कंडीशन होती है, मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, इक्वल टू ऑलवेज r/2 होता है। हमेशा मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का आधा होता है, बट ये मिरर के लिए होता है, लेंस के लिए अप्लाई नहीं करिएगा, ठीक। तो उस केस में मिरर का जो फोकल लेंथ होता है हमेशा इसका आधा होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर की बात करें तो सेंटर हमारा इधर की तरफ है, तो इस केस में रेडियस तो इसकी डिस्टेंस आपकी है, इसकी क्या होगी, आपकी आधी होगी, ये फोकल लेंथ हो गया। यहाँ से फोकल लेंथ से कहते हैं फोकल। लेफ्ट साइड में बोर्ड की थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेंगे, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, इधर की डिस्टेंस को नेगेटिव। इधर की क्या पॉजिटिव और इधर की क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन होता है, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, अपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। जो भी डिस्टेंसेस क्या बोर्ड से, ठीक है, राइट साइड में होगी वो हमारे सारे पॉजिटिव मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस को नेगेटिव। और ऊपर की जो क्या बिल्कुल एक्सिस के हैं उसे पॉजिटिव, नीचे जो होगी उसे नेगेटिव। अब क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में फोकस लाई कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है जो फोकल लेंथ आपका होता है, अगर साइन की बात करेंगे तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं कॉन्केव लेंथ मिरर के लिए। और जब हम लोग यहाँ बात करेंगे तो इसका सेंटर कहीं यहाँ बेटा इस साइड में होगा तो फोकस कहीं इधर होगा, ये डिस्टेंस हमारी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे फोकल फार्मूला वही आएगा, लेकिन साइन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। तो जब हम लोग लेते हैं बेटा किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए लेंगे तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए लेंगे नेगेटिव लेंगे, ठीक। इसे क्या लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड क्या प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ बोर्ड से जो डिस्टेंस हम जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो बोर्ड से मेजर करते हैं, हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, बोर्ड के डिस्टेंस से मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, इमेज जहाँ बनेगा वो डिपेंड करेगा हमारे मिरर कैसा है, कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है, मिरर के नेचर पे डिपेंड करेगा। बट ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेफ्ट में लेते हैं। अब बोर्ड से लेफ्ट की जितनी डिस्टेंसेस होंगी वो सारे हम लोग नेगेटिव लेंगे, राइट की जो होंगी उससे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक। अगर इमेज ऊपर बन रहा है तो इरेक्ट बनेगा, और इरेक्ट होगा तो आपका क्या साइन कन्वेंशन आपका पॉजिटिव लेंगे, नीचे बनेगा तो नेगेटिव होगा, तो इमेज की जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं कैसे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा,
क्या पोजीशन क्या आपकी होगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से रिलेट करके आप निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसी को टर्म देते हैं मीटर साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, कैसे होगा, इमेज का पार्टीशन क्या होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, इस पर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अभी जो प्लेन मिरर पे वो रेयरली कभी कभी बनता है, वो तो आप नॉलेज के लिए बता दिया है चूँकि कोरिलेट करना है, अदरवाइज आज की डेट में प्लेन मिरर पे नहीं के बराबर बनता है। अभी कभी कभी नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक, तो बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं पुटअप होता, बट यहाँ से कर्व्ड मिरर से आपके क्वेश्चन यहाँ से राइज होने शुरू होते हैं। हो जाएगा, तो इसके बेस पर हम लोग दिखा देते हैं बेटा क्या होगा। ठीक, तो हमेशा फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस का आधा होगा, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। पावर जो लेंस का होता है, मिरर का होता है, पावर क्या होता है, P = 1/f। P = क्या होता है, 1/f। पावर किसे कहते हैं थोड़ा सा बता दो, फिर कल शुरू करेंगे। पावर, व्हाट इज पावर? डायमीटर से नापते हैं। पावर ऑफ द मिरर क्या होगा, पावर क्या होता, क्या है पावर? पावर, पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? किसी भी मिरर का या लेंस का जो भी हो सकता है, उसको रेज जो आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, उनको कन्वर्ट या डाइवर्स करने की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसी को हम लोग कहते हैं पावर। कितना वो ज़्यादा कन्वर्ट या कितना ज़्यादा क्या कर ले रहा है, डाइवर्स कर रहा है बेटा, उसी को हम कहते हैं उसका पावर। अगर ज़्यादा कन्वर्स कर रहा है तो इसका मतलब उसका पावर क्या होगा, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगा। ज़्यादा डाइवर्स कर लेता है तो उसकी डाइवर्जिंग पावर जो होगी कितनी, उसी को कैपेबिलिटी जो आपकी होती है कन्वर्ज या डाइवर्स करने की, उसी को हम लोग टर्म देंगे क्या, पावर कह लेंगे। हो जाएगा, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए क्या इंस्ट्रूमेंट, अब चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो जो भी है, उसी को हम उसका क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। हो जाएगा, तो इतना थोड़ा पढ़ के आइए, कल फिर करवाते हैं। ठीक,